दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों मैं आप सबका सीनियर मिस्टर विपन अंग्राल आप सबको आगे लेके जाने की तैयारी कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप सबके वो जो ब्लॉकेज हैं, जो भी आपको बैरियर या जो भी हर्डल्स आपको आते हैं, उन सबको कैसे पार किया जाए। दोस्तों आज आप सब लोग जानते हैं कि पिछले लगभग एक वीक से हम लोग मेंटल बैरियर पे बात कर रहे हैं, हम लोग मेंटल एटीट्यूड पे बात कर रहे हैं, हम लोग माइंडसेट के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये बिजनेस जो है ये कैसे काम होता है। दोस्तों एक बार मेरी बात सुनने से आपको समझ नहीं आएगा मेरे दोस्तों, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, मेरे यूट्यूब पे जाइए, जो भी मीटिंग आप सुनते हैं उसको बार बार रिपीट करिए और जब आपको समझ आ जाए वाकई यार ये जब हम बार बार सुनते हैं तो हमें इस चीज के बारे में और ज्यादा जानकारी होती है, तो प्लीज अपने जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी आगे शेयर करो और प्रमोट करो। अभी दोस्तों मैं ये जो आप सब लोगों के साथ यहाँ पे मीटिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको इसको पूरा सही ढंग से ब्रीफ जितना भी होता है मैं ब्रीफ करता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद मैं जो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ 15 मिनट का, यहाँ पे तो हमारा 40 मिनट का प्रोग्राम होता है, वहाँ 15 मिनट के लिए मैं ना एक सीरीज शुरू करूंगा कि कैसे एक आम आदमी जो है वो इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी मैं ऑडियो डालो वीडियो डालो करूंगा उससे क्या होगा कि वो सारी टीम को जाएगी और सारी टीम इमीडिएट उसको देखेगी और उन चीजों को अगर वो आगे इम्प्लीमेंट करेगी तो उनके लिए लाइफ के अंदर बड़ा काम आने वाला है। अब तो बात हो गई है, दूसरी बात ये है दोस्तों, 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोग आगे कैसे बढ़े। बहुत सारे चीजें मैंने अपनी लाइफ के अंदर की, लेकिन बहुत बार नीचे गिरना पड़ा, बहुत सारी चीजें जो है जो मैं चाहता था उस तरह से नहीं हुई, तो जिसकी वजह से काफी टाइम लग गया मेरे दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस आज आप लोग लकी हैं, एक ऐसे टाइम पे आप लोगों ने आरसीएम को ज्वाइन किया है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आप एक ऐसे टाइम पे आए हैं जब कि रेवोल्यूशन आने वाला है, क्रांति आने वाली है, जब पूरा हिंदुस्तान घर घर में आरसीएम होगा। और दोस्तों अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, इसको पूरी तरह से अगर इसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, बार बार एनालिसिस करते हैं, बार बार इस चीज को फील करते हैं कि आरसीएम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं तो दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूँ आने वाले टाइम पे ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो बात समझने की है, अगर आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो प्लीज दोस्तों मैं आपसे बार बार जो बात रिपीट करता हूँ वो यही है कि आप जब तक अपने आप को डायमंड नहीं मानेंगे तब तक आप इस बिजनेस में वो नहीं पा पाएंगे जो आपको चाहिए। तो जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक आप बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पास वो सारी खुशियां आए, तो दोस्तों आप 5 साल के इस बिजनेस के साथ टाई अप कर लीजिए और पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ इस बिजनेस में जुट जाइए। और दोस्तों अगले 5 साल में आपके साथ वो होगा जो आपने कभी जीवन में सोचा ही नहीं। दोस्तों ऐसा ही हर एक अपलाइन के साथ उनके सीनियर्स ने ये बात कही और जिन्होंने बात को मान लिया वो लोग आज अपने जीवन में कामयाब हुए। जिन लोगों ने इसको मजाक में लिया आज वो लोग उसी तरह से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। दोस्तों जैसे आप सब लोगों को पता है कि मैं मेंटल एटीट्यूड की बात करता हूँ, मैं आपको पावर ऑफ आरसीएम बताना चाहता हूँ। दोस्तों आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम आरसीएम प्लस अदर सोर्सेज, मतलब पैसे उन्होंने आरसीएम से कमाए फिर उन्होंने उसको इन्वेस्टमेंट किया, सारे सोर्सेज में जो इनकम है करोड़ रुपए से भी ऊपर है। बहुत सारे ऐसे लोग, सबसे बड़ी बात है हमारे पास, हम लकी हैं कि 23 को हमारे साथ जो मिस्टर मुकेश कोठारी जी आ रहे हैं, उनकी करोड़ों रुपए की पर मंथ की इनकम है दोस्त। तो मैं एक एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको कह रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया पर मंथ ये कोई छोटी इनकम नहीं है दोस्तों।
ये बात ही अपने आप में बहुत बड़ी है। हमें ये बात समझ आ ही नहीं सकती, लेकिन आप सोचिए ये बिजनेस कितना बड़ा है। ये किसी आम आदमी को, किसी भी आम आदमी को खास बना सकता है। ये किसी भी आदमी को ये इनकम दे सकता है। यहाँ कोई बाइंडेशन नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसमें एक ही आदमी बनेगा। इसमें कोई भी बन सकता है अगर उसके पास उसका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल ट्रैक पे है, उसके पास स्ट्रेटजी है, उसके पास स्किल है, उसको पता है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूँ। तो दोस्तों आप भी इस बिजनेस में उस लेवल पर जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आप इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम लेना चाहते हैं तो आप इमेजिन करिए दोस्तों कि 1 करोड़ को अगर हम लोग 30 दिन में डिवाइड करते हैं तो एक दिन और रात की इनकम, दिन और रात की इनकम बोल रहा हूँ, कितनी बनती है? 3,33,330 रुपये। ये एक दिन की 24 घंटे की इनकम बनती है। अगर इसको रात के 12 घंटे हम निकाल देते हैं ना दोस्तों, तो आप सोचिए कि 6,66,666 एक दिन की इनकम बनती है दोस्तों। और अगर हम लोग एक घंटे की इनके इसको अगर डिवाइड करते हैं घंटों में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर हम लोग 3,33,000 के हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों, तो 13,838 रुपये एक घंटे का बनता है। अगर इसको डबल कर लिया जाए, अगर बीच में से 12 घंटे निकाल दिए जाए, तो दोस्तों ये डबल इनकम हो सकती है एक घंटे में। और अगर इसको मिनट में डिवाइड करें, 60 मिनट होते हैं एक मिनट, तो एक मिनट जो है ना 231 रुपये का पड़ता है। और अगर 12 घंटे के हिसाब से ले तो 462 रुपये एक मिनट का पड़ता है। और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं सेकंड्स में, तो दोस्तों एक सेकंड जो है ना उसकी इनकम बनती है 3.85 रुपये। और अगर उसको डबल कर देना तो ये बनती है लगभग 7 रुपये 35 70। तो आप समझिए 7 रुपये 70 पैसे बनती है। प्लीज आप लाइनिंग मार लगाइए जो भी शख्स है। तो बात समझने वाली, मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सोचिए संभावनाएं कितनी बड़ी है, कितना कुछ मिल सकता है हम किस लेवल तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब हम अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बिजनेस इतना बड़ा हमें बिजनेस मिला है और इस बिजनेस से हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है ना। लेकिन मुझे बताइए, क्या हम लोग इस तरह से सोचते हैं? क्या हम उस प्रायोरिटी से आर्सिंग को कर रहे हैं जहाँ पे, अगर मैंने आपको कल भी कहा, सुबह भी जो मेरी मीटिंग थी उसमें मैंने कहा कि अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो पहले अपने आप को मिरर के आगे खड़े होकर पहले बोलो कि आई एम ए डायमंड, आई एम ए करोड़पति। क्योंकि ये सिस्टम बनाता ही वो है और हजारों लोगों को बना चुका है, फिर आप क्यों नहीं बनेंगे? तो अगर आप ये चीज बार बार बोलते हैं, हर आदमी से बोलते हैं आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, और अपने भीतर एक बात कहते हैं आई एम करोड़पति, तो दोस्तों आप सोचिए इस बात को कि जब आपने मान लिया कि मैं डायमंड हूं और आपको ये बिलीव हो चुका है ये बिजनेस आपका है, तो दोस्तों फिर आप समझिए अगर आप इसके बाद एक सेकंड अपना खराब कर रहे हैं तो इट मीन आप अपने 7 रुपये 70 पैसे की वाट लगा रहे हैं। अगर आप एक मिनट खराब कर रहे हैं ना तो 4 रुपये 62 पैसे का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप एक घंटा खराब कर रहे हैं ना तो समझ लीजिए लगभग 27,000 रुपये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप एक दिन खराब करते हो तो 6,66,000 रुपये का नुकसान। मानता हूं आज आपके पास ये बात सोचना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रियल लाइफ में 100 रुपया भी कमाना, 50 रुपये कमाना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हजारों ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिनको पता ही नहीं 50 रुपये, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है लेकिन उनको पता ही नहीं 50 रुपये कैसे कमाए, उनको पता ही नहीं है 5,000 रुपये कैसे कमाते होता है, उनको पता ही नहीं है 10,000 रुपये कैसे कमाते। इसीलिए वो लोग पढ़ने के बाद इंजीनियर बन के भी दूसरों के पास काम करते, दूसरों के जाकर काम करते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं उनके पास कितनी पावर है। तो आरसीएम आपको मौका दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो, मैंने तुम्हें जिस दिन आप साइन कर लेते हो ना दोस्तों इस आरसीएम में, उसी दिन समझो कि आपका टाइम, इस बिजनेस में टाइम ही लगता है दोस्तों। उसी दिन से कंपनी कहती है मैंने तेरे को
वो लेवल दे दिया, वो सोच दे दी, तुम वो बन सकते हो। ये तुम तभी अचीव कर पाओगे जब तुम इसकी वैल्यू को समझोगे, जब तुम वो बन के सोचोगे, जब तुम ऊपर से सोचोगे। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें ये बिजनेस मिलता है, 500 रुपए का चेक आ जाए, 1000 रुपए का चेक आ जाए, 2000, तो जब आप इस तरह से सोचते हैं ना, तो मंजिल बहुत बड़ी लगती है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे ना, तो मंजिल इतनी पास लगेगी आप सोच भी नहीं सकते, आप घर बैठ ही नहीं सकते मेरे दोस्त। तो जब तक आप ये कंसेप्ट को पूरा अपने अंदर नहीं लेंगे ना, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा ये बिजनेस कितना बड़ा, आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप टीवी देख रहे हैं या कोई अननेसेसरी कहीं भी आप बैठे, मुझे बताइए उस टाइम का आज तक कुछ मिला आपको? लेकिन आपका मन मानता ही नहीं ना। इसीलिए मैंने आपको कल सुबह की मीटिंग में बोला कि 95% जो लोग हैं ना, वो अपने मन के क्या है, नौकर है। वो चाहते तो है बड़ा करने के लिए, लेकिन मन करने ही नहीं देता। वो मानता ही नहीं है कि तू कर सकता है, वो ये मानता ही नहीं है कि ये इतना बड़ा बिजनेस मिल गया। तो इसीलिए क्या होता है, अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जाते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो, लेकिन कोई LIC कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी के पास काम कर रहा है, लेकिन इस बिजनेस में नहीं आते, ना सुनना चाहते, ना मीटिंग में बैठना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं पैसा है, कहाँ जाएगा मेरे दोस्तों? बड़ा घड़ा जो होगा ना, उसके अंदर आप कुछ डाल नहीं सकते, खाली होना पड़ेगा। और यहाँ करोड़ों रुपए की इनकम आती है मेरे दोस्तों, कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसके लिए हमें सबसे पहले हमें हमें अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज करना हमें आना चाहिए। अब आप देखिए, जो भी लोग यहाँ बैठे हुए जो काम करने वाले हैं, हमारा टाइम निकल गया दोस्तों। देखिए, आप सोचिए, अगर एक आदमी की 100 साल इनकम है, 100 साल उम्र है, तो इट मीन वो आदमी जो है 365 के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसके पास 36,500 दिन है। अगर 1 घंटे में 24 घंटे हैं, तो 36,500 इंटू 24 घंटे, तो ये बन जाता है 8,76,000 घंटे बनते हैं। एक आदमी 100 साल जीता है ना, तो 8,76,000 घंटे बनते। इसी तरह अगर उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते तो आप देख सकते हैं, ये बन जाता है कोई 52,56,52 लगभग इस तरह के। आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन मैंने बना के रखी है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कहता हूं, अगर आप 18 साल के और 18 साल आपने अपनी पढ़ाई में दिया, सारी जगह दिया, लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, आप नहीं, आपको समझ के पैसा, अब आप सोचिए आपके पास कितना टाइम है इस बिजनेस में काम करने के लिए। आपके पास सबसे ज्यादा टाइम आपके पास है इस बिजनेस में, आपके पास 82 ईयर्स है मेरे दोस्त, अपने जीवन को पूरी तरह एंजॉय करने का। मैं इतना लिख के देता हूं, जो भी बच्चा इस बिजनेस को आज शुरुआत करेगा, कोई भी आदमी जो आज शुरुआत करेगा, वो 2030 तक तो उसको दुनिया की कोई ताकत करोड़पति बनने से रोक ही नहीं सकता, 100%। क्योंकि एक क्रांति आ रही है, एक रेवोल्यूशन आ रही है, एक ऐसी सुनामी आ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर हम लोग इसको अपने एटीट्यूड के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अगर हम ये अपना टाइम वेस्ट करते रहे ना मेरे दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत, फिर एक टाइम वो निकल जाएगा दोस्तों। और अभी टाइम है, अगर हम लोग यहाँ पर टाइम देते हैं, तो एक स्टोरी बनेगी, एक हिस्ट्री बनेगी आपकी जनरेशन की। आप गेस करिए, आपकी जो 100 पीढ़ी गुजर चुकी है और जो आने वाली है, यू आर द वन ऑफ द पर्सन जिसको सिलेक्ट किया भगवान ने, और एक ऐसे टाइम पे उसने आपको पैदा किया जब एक क्रांति आने वाली है, जहां बिना पैसे व्यापार किया जाता है, जहां बिना पैसे, बिना किसी चीज के भी कोई इंसान जो है अपनी हद को पार करके कहीं भी पहुंच सकता है। और दोस्तों, आप इमेजिन करना, मैं अपने बारे में बोलता हूँ, आत्माराम जी को आप देखिए, जो भी आपके सीनियर, उन्हीं को देखिए, आप इंदिरा जी को देखिए, राजा राम जी को, इनकी बैकग्राउंड आप देखिए। जो आज जिस तरह की ये लाइफ जी रहे हैं, जिस तरह की हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप यकीन करेंगे, हमारी जो पिछली पीढ़ी थी, किसी के पास साइकिल भी नहीं था दोस्तों, और हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अच्छा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें हमने भी गलतियां की। अभी क्या किया कि मैंने मेहनत की, मेरे को लगे 18 साल, 18 साल में मैंने क्या किया, एक मेट्रो बनाया सुंदर सा। मैं नहीं कहता कि उसके अंदर हजारों लोग बनते, मैं कहता हूँ अगर 18 साल में 100 लोगों की बढ़िया टीम बनी है, जो खुद डिसीजन लेते हैं, खुद काम करते हैं, खुद अपने कैरियर के लिए काम करते हैं,
तो दोस्तों मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए लग गया 18 साल। अब बताइए जो 100 लोग आगे काम करने वाले हैं वो बिल्कुल एजुकेटेड बंदे हैं, वो पूरे डिसीजन के साथ काम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ 1 साल के अंदर 1000 लोगों की टीम बनेगी कि नहीं? और जैसे 1000 लोगों की टीम बनेगी तो बताओ अगर आज मेरा चेक जो है 2-2.5 लाख रुपए, आप सोचिए जिस दिन 100 लोगों से इतना हो रहा है तो जिस दिन मेरा मतलब आप सोचिए जिस दिन 1000 लोगों की टीम होगी तो मैं कहा, मेरा चेक कहाँ जाएगा? या तो कंपनी कहे कि भाई मैंने आरसीएम बंद कर देना, आगे से प्रोडक्ट बनाने बंद कर देने, शोरूम खोलने बंद कर देने, सब कुछ, फिर तो मैं बोलूँ ना यार प्रॉब्लम है। या मेरी टीम में जिन लोगों को चेक आ रहा है वो कहता हमने चेक लेना छोड़ देना है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, आपको नींद कैसे आ सकती है मुझे बताओ ना। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, सपोज आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है और आपकी वाइफ मेटाडोर में जाती है और आपको कोई दिल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको, तो मुझे बताओ फिर मुझे लगता है हमें डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों ये आरजीएम आपको मौका देता, वो चीज देता, एनर्जी देता वो आपके अंदर। अगर मैं बोलता ना अहंकार, वो यहाँ होना चाहिए कि मेरी वाइफ जो है वो कैसे मेटाडोर में जा सकती है यार, वो मोटरसाइकिल पे क्यों ना जाए, वो कार पे क्यों ना जाए। आपको आग लगनी चाहिए अंदर, जब आपके पास से कोई कार गुजरे ना तो अंदर आग लगनी चाहिए कि जब तक तेरे से सवारी नहीं करूंगा तब तक चैन से। कभी ऐसा फील करते हो क्या? और जब ऐसा है ही नहीं फिर आप कहोगे आपकी लाइफ के अंदर कोई बड़ी कोई ऐसी घटना घट जाएगी अपने आप आरसीएम चल जाएगा, नहीं चल सकता। आप लकी है, मेरी 54 की एज है और मैं आज भी एनर्जेटिक हूँ और फुल फ्लैज होकर मैं इसको करना चाहता हूँ अगले 5 साल। और आप मुझसे यंग है, आप सोचिए कि मैंने 35 की उम्र में काम किया और आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और मैं आपको लिख के देता हूँ, आप अगले 5 साल अगर ये काम करेंगे ना, आपको वो चीजें मिलने वाली जो ना मेरे पास है, ना आत्माराम जी के पास है, ना राजा राम जी के पास है, वो सब चीजें आपके पास आने वाली है अगर आप 5 साल इस बिजनेस की वैल्यू को समझ लेते, अगर आज अपनी टाइम की वैल्यू को समझ लेते। हम लोग क्या करते हैं, रोज सुबह हम लोग सलाह बनाते हैं आज हम अपना टाइम नहीं खराब करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले मिनट खराब करते हैं, फिर घंटे खराब करते हैं, फिर दिन खराब कर देते हैं, फिर अगले दिन पे आ जाते हैं, फिर दिन खराब करते हैं, फिर वैसे ही करते हैं। सचिन और हमें क्या फर्क है? 5% में और 95 में फर्क क्या है कि पहले तो हमारे पास गोल नहीं होता, पहले तो हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता, हमारा कोई भी प्लानिंग जो है ना उसके कॉपी डायरी पेन के ऊपर। जब हमारी किसी भी चीज का पहले से प्री प्लान हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं है तो दोस्तों वो तो सीखना ही पड़ेगा ना। जब आपको पता है अमीर आदमी ये करता है, अब मेरे को मिला, मैंने गोल बना लिया कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैंने एक पैशन बना लिया। अब क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, मेरे दिमाग में मुझे सुबह 5 बजे उठना। अब जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ ना तो अंदर वाला कहता है यार ऐसे कर, कल कर लेंगे। वो क्या करता है, कल तो हम भी क्या करते हैं, रह लेते सो जाते हैं, फिर कल आ जाता है। और वो कल करते करते वो जो अंदर वाला वो है ना इंसान, उसको पता है ये ऐसे ही है, ये लाइफ के अंदर ऐसे ही बहाने बनाता रहेगा, क्योंकि इसने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसने अपने दुखों के साथ दोस्ती कर ली है, इसने गरीबी के साथ दोस्ती कर ली है। ये इसको अगर कोई बंदा अमीर बोले ना पाए तो अमीर बनेगा तो ये उसको गाली देता उल्टा। ये उसका इसका दिल करता है मैं छुरी लूं और इस आदमी के पेट पे इतने चाकू मारूंगी इसको कत्ल ही कर दूंगा, इसको जिंदा ही। ये मुझे अमीर बनाने आ गया, ये मुझे सपने दे रहा है, ये मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है। दोस्तों ये समय है, और अगर आप आज डिसीजन नहीं ले पाए ना, और एक टाइम ऐसा आएगा आपके बच्चे जो है ना वो आपको छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको सच में बताऊं, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। क्योंकि मैंने सारी मीटिंगें रखी और आप सबकी फोटो आती है, जब वो यूट्यूब पे देखा करेंगे पापा आप भी सुनते थे आपने काम नहीं किया यार, मुझे वो बोलेंगे फिर आप तो बड़ी हवा मारते हो, बड़ी डींगे मारते हो, आपने काम नहीं किया। और ऐसा आपके साथ होगा, कोई रोक नहीं सकता। जब पड़ोसी के बच्चे के पास गाड़ी होगी और आपके पास नहीं होगी, जब उनके बच्चे बड़ी बड़ी जिंदगी के मजे ले रहे होंगे और वो जहां चाह रहे होंगे वहां पढ़ रहे होंगे और आपके बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा, फिर बताओ क्या होगा। तो आज मौका है दोस्तों, आज दर्द ले लो। आज इस अंदर के जो इंसान है ना जो कहता है मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, बेसहारा हूँ, इसको मार डालो, ये बार बार तुम्हें तंग करता है, इसको जितनी जल्दी मार दोगे ना उतनी जल्दी आपकी कामयाबी आने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, ये अपने टाइम की वैल्यू को समझो दोस्तों। और अगर आप अपनी टाइम की वैल्यू को नहीं समझेंगे दुनिया आपको कभी टाइम नहीं देगी।
जब आपको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है तो आपके लोग कैसे लगाएंगे आपकी टाइम की वैल्यू। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो ना तो अपनी वैल्यू को समझो। आरसीएम आपको वैल्यू दे रहा, देखो जिस दिन आप साइन करते हो उसी दिन करोड़पति बना देता वो। आज मैं एक पोस्ट ऑफिस में गया था, मैंने वहां पे उनसे मैंने कहा कोई, मैंने सुना बेटियों के लिए कोई स्कीम आई बताओ। उन्होंने एक स्कीम मेरे को बताई, उसमें उन्होंने कहा कि आपको एक रैकरिंग करना होता है, इस रैकरिंग में इतने पैसे जमा करवाओ तो आपको 48,000 रुपये साल का 1 लाख कुछ के ऊपर मिलता है। और ये 5 साल का प्लान होता है और ये 35 साल के नीचे नीचे होना चाहिए। और उसने साथ ही मुझे एक चीज बार बार कह रहा था कि जिस दिन सर आप पहली किस्त देते हो ना उसी दिन आप 10 लाख के मालिक हो जाते हो। सर उसी दिन आप 10 लाख के मालिक हो। मैंने ये क्या है, कहते कंपनी की तरफ से आपको इंश्योरेंस, मतलब पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको 10 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है, आप 10 लाख के मालिक बन जाते। तो कहने का मतलब वो दिख थोड़े रहा लेकिन वो मिलेगा। इसी तरह दोस्तों ये बिजनेस जो है ना ये दिखता नहीं है, जैसे भगवान खुदा वाहिगुरु हमें दिखते थोड़े को, लेकिन वो हैं। तभी तो पूरी दुनिया जो है बिलीव करती है उन पर, वो हैं तभी तो हम सब कुछ उनको याद करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, सक्सेस है, पैसा है, जब बाकी लोग बने तो आप क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप बिल्कुल ईमानदार बने, अपनी टीम को कोई मैनिपुलेट नहीं करे, भाई तुम ऐसे करो मेरा मेरा चेक बन जाए और आप सेल डाल दो, ये कर दो, कभी मत करो। लोगों को सिस्टम सिखाओ, लोगों के साथ मिलके छोटे छोटे काम करके उनको आगे लेके जाओ, किसी के साथ मैनिपुलेट मत करिए। दोस्तों अगर आपकी फाउंडेशन बढ़िया होगी, उसका जब जब आप बेस बढ़िया बना लोगे ना, और जब वो बेस काम करेगी ना दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बिजनेस आपका जो है ना वो 2 से 4 हुआ, 4 से 8, 8 से 16। बस वो जो 2 है ना उसको फाउंडेशन कहते हैं। वो 2 जो है ना उसको ढूंढने में टाइम लगता है दोस्तों, उसको बनाने में टाइम लगता है। और सबसे पहले जो एक है ना, मैं मुझे मालिक बनने के लिए पहले ये सारी आदतें छोड़, और अगर मैं ये छोड़ गया ना कोई रोक नहीं सकता। हजारों लोग आपके पीछे आने वाले। अपने मन की धाराओं को तोड़ दो, जो आपको कहता है यार तू नहीं कर सकता। लोग सब कुछ कर लेते हैं लेकिन वही नहीं कर पाता जो अपने मन से आते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मन को जिताना पड़ा। आप मीटिंग में क्यों बैठ रहे हैं इसकी प्रायोरिटी तभी आपको समझ आएगी जब आपको अपनी वैल्यू समझ। तो इसलिए दोस्तों टाइम को मैनेज करना सीखो। एक एक मिनट आपको इनकम दे सकता है, एक एक सेकेंड आपको इनकम दे सकता है। सचिन जित या विराट कोहली या अमिताभ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, महात्मा गांधी, वारन बफे, बिल गेट्स, हजारों लोगों की ऐसी स्टोरीज है जिनको अगर आप देखेंगे ना, इन सबको भी वही बीमारी है जो हमें। इनका भी दिल करता है कि हम सुबह ना उठें, हम सोए रहे, लेकिन ये इन्होंने कमिटमेंट कर लिया कि दुनिया जाए बाढ़ में हमें नंबर 1। ये उसी टाइम उठ जाते हैं और फील्ड में लग जाते हैं और तब तक काम करते रहते हैं जब तक ये कामयाब नहीं। इसी तरह दोस्तों एक कहानी है। एक शहर था, उस शहर के अंदर किसी ने ये बताया कि यहाँ पर एक बाबा है और वो जब भी नाचते हैं तो बारिश होती है। कुछ स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने कहा जाके देखते हैं, और जैसे वो वहां पर गए तो उन्होंने कहा बाबा जी हमने सुना है कि जब आप नाचते हैं तो बारिश होती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता आपको मेरे पे विश्वास है। उसने क्यों? कहा अगर आपको विश्वास होता तो आप छाता घर से लेके आते, आप घर से ही छाता लेके आते और आपको पता होता है कि बाबा आज नाचेगा और पानी आएगा और हम लोग भीग जाएंगे। एनीवेज उसके बाद जब बाबा नाचा और पानी आया तो उन्होंने कहा क्या बाबा जी ये कैसे, मतलब आप कहते पहली बात तो ये है कि मैं देखता हूँ मौसम कैसा है, उसके बाद जब मैं नाचना शुरू करता हूँ मैं तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं। तो दोस्तों अगर इस लेवल का बिलीव आपके पास है, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है कि जब मैं कोई काम करता हूँ, कोई चले या ना चले, कोई मेरा साथ दे या ना दे, ये बिजनेस मेरा है, मेरे बच्चों का है, मेरी आने वाली पीढ़ी का है,
और जब तक मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। एक बार बैठिए, घर में बैठ के एनालिसिस करिए, आपका लगता क्या है? समाज महंगा है, मान खराब है, और जो आज तक खा रहे थे क्या उसने कुछ दिया आपको क्या? और अगर यहाँ कुछ समय कुछ चीजों को बदल कर अगर जिंदगी के अंदर क्रांति आ सकती है तो मुझे लगता है वैसा करना चाहिए। तो बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जो यंग है उनके पास ज्यादा टाइम है, जो भी है वो सही ढंग से अपने टाइम को मैनेज कर ले दोस्तों। तो ये टाइम, दूसरा क्या है, मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा दूसरा दोस्तों, हमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि टीम को कैसे मैनेज किया जाए। ये सारे टॉपिक मैं आपके साथ ब्रीफ करने वाला आने वाले टाइम पे, कि कैसे हम लोग टीम बनाएं और उस टीम को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें, उसको हम किस तरह ट्रेन करें, कैसे होम मीटिंग की जाती है, कैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है। अभी जो मेरा मेन फोकस है ना, वो फोकस है 23, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना मुकेश कोठारी जी को दिखाना। और अगर हमने उनको दिखा दिया ना मेरे दोस्तों, मैं आपको सच में कहता हूं, आपकी शुरुआत हो जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, ये चीजें हमें सीखनी। और जब आपके पास टाइम मैनेज हो जाता है, जब आपको अपने टाइम की वैल्यू समझ आ जाती है, जब आपको मैनेजमेंट करना आ जाता है, मैनेजमेंट यही है कि जो हमने पिछले महीने बिजनेस किया, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अभी नहीं लेना चाहता। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि हमें पता ही नहीं होता कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग सेल डाल रहे हैं, कितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं, कितने लोग जो है वो कैरियर के लिए आए, कितने लोग जो है वो मीटिंग में बैठते भी है कि नहीं बैठते। ये चीजें हम मेंटेन करते ही नहीं है, क्योंकि हमें मैनेजमेंट आता ही नहीं। हम मीटिंग सुनते हैं, पूरे एक्साइटमेंट होते हैं, उसी तरह काम करने चले जाते हैं। नो दोस्तों, बिल्कुल प्रोफेशनल होकर काम करना है। अभी तो मैं सिर्फ मेंटल बैरियर पे काम कर रहा हूँ, और अगर आप इन चीजों पर फोकस करते हैं तो देन यू बिकम ए लीडर। और लीडर वो होता है जो हर चीज के लिए आगे रहता है। वो कहता है कोई भी चीज होगी पहले मेरे साथ होगी, देन मेरी टीम के साथ। इसीलिए दोस्तों, लीडर बनना बड़ा जरूरी है। मैं लास्ट, जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा, लीडर कैसा होना चाहिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। आज लास्ट एंड फाइनल जो मैं बात करने वाला, इसको समझते, आज ये वाला चैप्टर लेते हैं। मी मतलब मैं, सबसे पहले मैं को छोड़ना। दूसरा, अगर आप इस बिजनेस पे टॉप पे जाना चाहते हो, मैं को छोड़ना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास पैसा है या नहीं है, कुछ है नहीं, लेकिन मैं हमारे पास है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कोई भी आदमी किसी को सुनना नहीं चाहता। उसको पैसा चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, लेकिन वो सिस्टम में नहीं बैठना चाहिए। और अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हो तो मैं वर्ड को, मतलब उसको जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो ना, कर। और ये बड़ी मुश्किल से जाती है, मैं, इसको टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन ये जाएगा जब आप सिस्टम में कंटिन्यूटी से बैठे। दूसरा मेरा, जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, तो हमारा यही रहता है, मेरा भी चेक बन जाए, मेरी वाइफ का भी बन जाए, मेरे भाई का भी बन जाए, मेरी फैमिली का भी बन जाए। छोटी छोटी इंटरेस्ट होते हैं हमारे, दो दो तीन तीन लगे खोल लेते हैं, सबकी दो दो खोल देते हैं। ये छोटे छोटे लालच होते हैं कि मेरे को चाहे लोग काम करे, मेरे घर में पैसा आ जाए। हम लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहते, बस मेरा 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 मेरा। और जब आप यहाँ मेरा मेरा करते हैं तो फिर क्या होता है, बड़ा नहीं खेल पाते। जब लोगों को पैसे नहीं आएंगे, जब लोगों को आप डेवलप नहीं करेंगे, जब लोगों के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, तो आप जितना मर्जी मेरा 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 कर लेंगे। तो ये बिजनेस में आपको, मेरे लिए, मेरे वास्ते, मेरे लोगों के लिए आपको ये काम जो है नहीं करना। ये आपको हमेशा दूसरों के लिए काम करना। ये इतना बड़ा चैप्टर है दोस्तों, मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि आप समझ नहीं सकते। क्योंकि जब तक हम अपनी मैं को नहीं मारेंगे, जब तक हम अपने लिए सोचना इस बिजनेस में छोड़, तब तक हम वो क्रांति नहीं ला। इस बिजनेस में अगर टॉप पे जाना है तो दूसरों के बारे में सोचना होगा, यू आपके बारे में सोचना, मेरी टीम के बारे में सोचना होगा, मेरे लोगों के बारे में सोचना। और जब तक आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, आपके पास वो चीज नहीं आ सकती। ये बिजनेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम
तुम्हारे लिए और हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा ही तुम्हारे साथ। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें खड़ा कर दिया तो मैं सिक्योर हो गया। जो मैंने करना था दोस्तों, जो मैंने पे करना था वो मैंने किया, जिसकी वजह से मैं आज वर्ल्ड है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने भी वही नियत, वही सब कुछ बना लिया ना, ये दुनिया आपको, मैंने कभी अपने चेक के बारे में नहीं सोचा, कभी ये नहीं कहा मेरे घर में पैसा आ जाए। मेरा यही था कि मैंने समाज के लिए कुछ करा। मुझे कुछ बड़ा, आप लोग सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरी पहले भी मीटिंग सुनी है। मैं तो यही कहता हूँ कि आरसी मैंने जीने का साधन नहीं, मैंने मरने का साधन किया। जीते जीते एंजॉय कर रहा हूँ कि बाद में तुम लोगों को, अगर 10 लोगों की भी जिंदगी मैंने बदल दी ना, मुझे याद तो करोगे कि सर ने कुछ बातें कही थी। और मैं बिल्कुल सच्चाई को सामने रखता हूँ। ये नहीं है कि भाई मैं झूठ बोलता हूँ, मैं जो सच है वही रखता हूँ। मुझे पता है कि भाई जिंदगी ये झूठी जिंदगी है, लेकिन जब भी झूठ, जिन लोगों, बहुत से लोगों को झूठ, मुझे भी थी झूठ, ऐसे ही मुझे भी बहुत सारी चीजों में झूठ है। और मुझे पता है मेरे से भी ज्यादा झूठ मेरे लोगों, और जितना मेरे पास ज्ञान है, जो मैंने हार्डवर्क इस बिजनेस में बार बार गिरा हूँ, मैं अपने आप का एक एक मिनट जो डिवोट करने के लिए तैयार। अब डिपेंड आप पे करता है आप किस तरह से इस बिजनेस को लेते, और अगर आप इसको सीरियस लेते हो तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। टाइम, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसको मजाक में मत लीजिए। लाइफ में क्रांति आ सकती है मेरे दोस्तों। तो हमारे साथ हैं यासीन भाई। यासीन भाई अनम्यूट करें। यासीन भाई आवाज आ रही है? हंसराज सर अनम्यूट करें। हंसराज सर अनम्यूट करें। जितेंद्र पाल जी, सोनलाल जी अनम्यूट करो। रवि गुप्ता जी, रवि सर। बहुत ही बढ़िया सर, जवाब नहीं है सर। और आप पर्टिकुलर उन बातों पे हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, जिससे हमारा इस बिजनेस के प्रति जो एक विश्वास है, एक जुनून है, और आगे बढ़ने का जो एक सलीका है। मैं समझता हूँ कि हर एक जो भी इस बिजनेस में आया, उसका कोई ना कोई थीम होना चाहिए, उसका कोई ना कोई माइंड में ऐसी बात हो जो उसको बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करे। हर एक का नजरिया अपना अपना हो सकता है, लेकिन अगर हमारा नजरिया इस बिजनेस के प्रति राइट है, तो मैं समझता हूं कि हम लोग इस बिजनेस में खुद तो कामयाब होंगे, हम बहुत सारे लोगों की कामयाबी का एक कारण बनेंगे। और मैं समझता हूं कि ये बिजनेस धरती पे ऐसा बिजनेस है जिसमें मतलब दूसरे का अच्छा करके ही आप अपना अच्छा कर सकते हो। जब तक दूसरे का अच्छा नहीं करोगे, तब तक आप खुद का अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि ये जो माननीय टीसी छाबड़ा जी ने जो सिस्टम हमारा 2000 में ये सिस्टम लाया, मैं कहता हूं कि कई लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। तो मैं समझता हूं कि उसके भी हम एक हिस्सा हैं। और अगर लगातार हम इस बात पे रोशनी डालते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, तो आज एक बदलेगा, कल दो बदलेंगे, परसों 3 बदलेंगे, तो धीरे 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 बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे माननीय बीसी छाबड़ा जी बोलते थे, जो आज नहीं आएगा वो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, परसों तो तरसों आएगा, तरसों तो नरसा। हर एक को इस सिस्टम में आना पड़ेगा, मजबूरी है। लोग आज जो समझेंगे अपनी जिंदगी बदलेंगे, जो कल आएंगे दूसरों की जिंदगी बदलेंगे। थैंक यू सर। रवि जी थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही कहा आपने। बीरबल सर, तोसीफ जी। सर नमस्कार। जी जी जी, अब बोलिए। हमारी टीम से जितने भी लोग हैं सर, बिल्कुल बहुत इंस्पायर है आपके इस शाम के 9 बजे की मीटिंग से। और जैसे एजाज साहब हर बार जो है आपके बारे में बताते हैं कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आपके जूम मीटिंग से। तो मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जूम मीटिंग में ले आए सर। और जितना एक नए व्यक्ति को इस बिजनेस, इस जूम मीटिंग में मिल सकता है, आपकी जूम मीटिंग में थैंक यू सर, थैंक यू। बीरबल जी, मोहम्मदाबाद जी बोलिए। सर नमस्कार, सभी साथियों को जय सिंह सर।
जी जी जी। तो बहुत अच्छा सर, बहुत शानदार आपने बताया कि ये एक सोशल वर्क करने वाला है, सोशल काम है। हम अपने लिए तो करेंगे करेंगे, लेकिन इससे दूसरों का भी भला होगा। तो ये सिर्फ 5 साल का प्लान आपने जैसे बताया कि हम कोई भी अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कोई भी डिग्री करनी हो तो उसे 3 से 5 साल लगते हैं। तो इसमें एक खर्चों से इनकम पैदा आना शुरू हो जाती है और आस्ता आस्ता सीखते सीखते हम कहीं पे कहीं पहुंच सकते हैं और कई लोगों का एक खूबसूरत नेटवर्क बना के हम भला कर सकते हैं। तो हमें सीखना चाहिए, रोज बैठना चाहिए और सभी को बैठाना चाहिए ताकि ये हमारा जो नेटवर्क है आगे बढ़े। थैंक यू सर। थैंक यू अजाज भाई। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो सर वही है, मुझे एक ही बात खटकती है, तौसीफ सर जो बोल रहे हैं, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ आपके मीटिंग का ये इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। बाकी आपके पास बेशबहा खजाना है और हम नोट कर रहे हैं, ये सारी चीजें नोट्स बना रहे हैं, लेकिन ज्यादा फायदा इसी चीज से होगा, हम ज्यादा से ज्यादा आपके चैनल को प्रमोट करें और आपकी मीटिंग के इस लिंक को प्रमोट करें, ज्यादा लोगों को बैठाएं, तो नॉलेज होगा, दर्पण होगा, तो सब कुछ हो जाएगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सोनू सोनलाल जी अनम्यूट करें।